हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और काफ़ी टाइम से मैंने आपके लिए कोई वीडियो नहीं लेकर आया स्टेनो की, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि क्या है कि मैं पर्सनली खुद एडवोकेट हूँ और काफ़ी केस हैंडल करने पड़ते हैं, तो उनमें थोड़ा बिजी हो गया था। उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और अब स्टेनो की एक नई वीडियो लेकर आया हूँ मैं, और जिससे कि आप स्टेनो का जो कोर्स है उसे आप अच्छी तरीके से पकड़ करके और अच्छे से मजबूती से आप सीख सकें। आई होप आपने पिछली वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करी होगी और आपका जो कोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका होगा और आप काफ़ी सीख चुके होंगे। और किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में कई बार बता चुका हूं। और मेरे पास काफ़ी कॉल्स भी आए जिसमें कुछ राजस्थान से, कुछ बिहार साइड से भी आए थे कॉल, और अपने मेरठ से भी काफ़ी कॉल आए। आपने कॉल करी, मुझे अच्छा लगा। और यूपी से तो काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आए। अच्छा लगा काफ़ी कि आपने मेरी वीडियो से कम कुछ स्टार्टिंग तो करी, शुरुआत तो करी। और जिन स्टूडेंट्स के पास अभी फीस का बजट नहीं है स्टेनो के लिए, तो वो इस कोर्स के द्वारा आप आराम से कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें कॉल में भी यही समझाया था कि आप अपनी शुरुआत कर सकते हो स्टेनो के इस कोर्स के द्वारा। कोई कॉस्ट नहीं है, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स है आपके लिए। और जो समझदार पर्सन है और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मुझे लगता नहीं है कि किसी अदर टीचर की ज़रूरत भी पड़ेगी इस कोर्स के करने के बाद। तो मैंने आपको बताया था, हाँ, स्टेनो के सीखने के लिए आपको एक बुक की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आपको बताया था पिटमैन की। मैं आपको ये स्टेनो पढ़ा रहा हूँ, ये देखिए नवीन आशुलिपि है। देखिए हर किसी पर्सन को, मैं भी कोई ऐसा नहीं हूँ कि हाँ मैंने खुद की स्टेनो बनाई है, ऐसा नहीं है। मैंने भी इस बुक के द्वारा ही स्टेनो सीखी है और स्टेनो करी है। तो आप इसे सीख सकते हैं, इसे परचेस करिए मार्केट से। हाँ, बस फ़र्क ये है कि किताब में जो नियम है उससे मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से और अपनी आसान भाषा में आपको सिखाने का कोशिश करी है। और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। और इसी तरीके से, क्योंकि आप बुक से काफ़ी शब्द मिल जाते हैं, क्योंकि हमें एक अलग जैसे नियम है कोई, उसके अकॉर्डिंग ही शब्द की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अभी हम क्या है कि इतने भी हिंदी में भी ज्ञानी नहीं है, तो आप आराम से शब्द नहीं बना सकते। तो आप आराम से उस बुक को ढूंढिए, बुक से आप पढ़िए, सिर्फ आपको शब्द चाहिए और बाकी नियम आपको वीडियोस में। कोई परेशानी हो कोई भी किसी तरीके की, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको हमेशा हेल्प के लिए आगे हूँ, ठीक है। और अगर कोई इससे अगर आपको कोई लीगल एडवाइस चाहिए हो तो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपकी जहाँ तक होगी पूरी मदद करूँगा। तो अभी क्या है कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, मैंने आपको दुगनाकरण का नियम पढ़ाया था। अगर देखा जाए तो ये एक एंडिंग एक्सरसाइज होती है, मैंने आपको कोर्स कंप्लीट पढ़ा दिया था। मगर स्टेनो करते टाइम देखिए कुछ नए शब्द आ जाते हैं जिसकी मैंने आपको बताया नहीं है। आपको आई होप परेशानी आई होगी। जैसे आप देखिए, आपने देखा होगा कि हिंदी में कभी कभार न्यूमेरिकल वर्ड आ जाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। किसी का एड्रेस आया कि 4/30, हाउस नंबर और गली नंबर, स्ट्रीट नंबर 3, इस तरीके के मकान एड्रेस आते हैं। तो ऐसे में क्या करें, ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने आपको न्यूमेरिकल वर्ड कैसे लिखने हैं उसके बारे में नहीं बताया। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। कुछ मापन, कुछ और चिन्हों के बारे में बताएंगे, उन्हें किस तरीके से स्टेनो में लिखना है। तो थोड़ी सी वीडियो लेंथी रहेगी। अगर ज़्यादा लेंथी होती है तो मैं 2 पार्ट में आपको ये वीडियो डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बताते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, कभी भी आपके सामने जब हिंदी की आप डिक्टेशन ले रहे हैं, आपकी स्पीड है 80-100 की, आप कोई डिक्टेशन लिख रहे हैं, तो उसमें हमारे पास न्यूमेरिकल वर्ड आते हैं। तो आपको कैसे लिखना है, देखिए, जब 1 से लेकर, मेरा देखिए अपना मैं एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताता हूं, देखिए, तो आप उसे अगर अच्छा लगता है तो एक्सेप्ट करिए। जब 1 से लेकर 100 तक के वर्ड कोई भी न्यूमेरिकल आता है, तो आप जैसे न्यूमेरिकल में लिखते हैं वैसे ही लिख दीजिए, सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल आया, कोई एड्रेस आया 4/25, तो आप सिंपल 4/25 घर, इस तरीके से आप स्टेनो अपनी कंप्लीट आगे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हो, क्योंकि जितनी आप स्पीड में थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा, मगर आप देखिए आपको
अब उस एड्रेस को समझना भी तो है बाद में। क्या है कि आपने स्टेनो बनाई और उसे बाद में आपने समझ में नहीं आया कि आपने यार कि ये स्टेनो में तो नहीं लिखा है, और आपको कन्फ्यूज़न हो तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जब बीच में 1 से लेकर 100 तक के वर्ड, 0 से लेकर 100 तक के वर्ड कोई भी आते हैं न्यूमेरिकल में, तो आप उसे पूरा लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके बाद अब आती है प्रॉब्लम 100 आया, 100 नहीं 99 तक आप रखिएगा, ठीक है। 100 आया या फिर 100 से ऊपर के जो भी वर्ड आने लगे, तो आपको उस तरीके से कैसे करना है, सिंपल है। देखिए, समझना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जैसे अगर आया आपके सामने 500, क्या आया 500, इस तरीके से बोला जाएगा 500 या फिर 500। देखिए, दो तरीके से बोले जाते हैं। आपको जैसे कोई भी मैंने उसे 500 का नोट दिया, अब हिंदी में या तो ये 500 इस तरीके से लिखा जाएगा या 500 इस तरीके से लिखा जाएगा। और आपको दोनों में अगर लिखना है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, स्पीड में फ़र्क पड़ेगा। तो स्पीड में लिखने के लिए कैसे करना है उसे यूज़ आज मैं इसी एक्सरसाइज में आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। देखिए, जब भी 100 का यूज़ किया जाए तो आपको 00 नहीं बनाने हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल में आता है, तो वो नहीं यूज़ करना है। मैंने आपको बताया 0 से लेकर 99 तक आए तो आप आराम से यूज़ कर लेना। उसके बाद अगर 100 से ऊपर कन्वर्ट होने लगे तो किस तरीके से करना है, जैसे देखिए उसे आपको किस तरीके से बनाना है वो आपको मैं बताऊंगा। देखिए, जैसे मान लीजिए वर्ड आता है 500, तो आपको क्या करना है, ये 5 तो लिख देना जो न्यूमेरिकल है, और 100 के लिए से का चिन्ह बना देना, बस सिंपल है 500। क्लियर, सिंपल, बहुत आसान है, ठीक है। ऐसा आता है 700, तो 7 को न्यूमेरिकल लिख लो और से को 100 बना लो। ऐसे आता है 200, तो दे को आपने 2 तो आप न्यूमेरिकल लिख लो और से का 100 के लिए से बना लो, तो आपको सिंपल समझ में आया। अच्छा, ये तो मैंने आपको 100 से स्टार्ट कर दिया। अब थोड़ा सा हम अपने कुछ मुद्राओं की तरफ चलते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। इंडियन करेंसी की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम मुद्रा की बात करेंगे अपनी स्टेनो में, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर्स के भी बारे में बात करते चलेंगे, साथ के साथ आपको कैसे लिखना उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे मुद्रा के बारे में। इंडियन करेंसी, इंडियन करेंसी का जो सबसे छोटा पार्ट है वो है पैसा। पैसा कहाँ से शुरुआत होता है, पैसे से। आई होप आपने पैसा कहीं, आपकी अगर एज होगी तो आपने पैसा भी चलाया होगा अपनी उम्र में, 25 पैसा 50 पैसा इस तरीके के आपने कॉइन्स भी चलाए होंगे। और उससे पहले मैं समझता हूँ कि उससे पहले के पैसे आपने नहीं चलाए होंगे, क्योंकि आना वगैरह चलता था, उसे हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत कम है। अगर आता भी है आपको तो वो आपको, जैसे मैंने स्टेनो में बताया कि स्टेनो सुनने के ऊपर जाता है, आपको जैसे समझ में आता है वैसे आप स्टेनो में बना लीजिए। तो पैसे की बात करते हैं, तो पैसा सबसे छोटा पार्ट है। पैसे को बनाते कैसे, देखिए सबसे पहले पैसे का ये चिन्ह है। पैसे को हमने क्या किस चिन्ह से बनाया, पे और से का सर्कल। आई होप आपको दिख रहा होगा, पे और से का सर्कल, ये हो गया हमारा पैसे का चिन्ह। अब इसके बाद आता है कि ये हो गया पैसे का चिन्ह। अब इसे यूज कैसे करना, अब ये पैसा सिंपल तो नहीं, अकेला तो नहीं आया कि हाँ अगर आ भी गया तो पैसा आप पूरा स्टेनो में बना दीजिए जैसा आपको बनाते हैं। इसका यूज करना चाहते हो तो कर लीजिए, नहीं यूज करना चाहते हो तो पे बनाइए, से बनाइए, पूरा खोल दीजिए। अगर पैसा किसी न्यूमेरिकल वर्ड के साथ आता है, जैसे मान लीजिए 2 पैसा, तो आपने आया क्या आया 2 पैसा। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो 2 पैसा है तो 2 को आप क्या करो, न्यूमेरिकल यूज कर लो और पैसे का चिन्ह बना दो, तो 2 और ये पैसा, ये आपका बन गया 2 पैसा। ऐसे आया 5 पैसा, तो 5 बनाया आपने और पैसे का चिन्ह बना दिया। इस तरीके से आपने पैसे का यूज करना है। ऐसे आया 99 पैसा, क्या है 99 पैसा। जल्दी लिखने के लिए मैंने क्या कहा, 99 तक आप न्यूमेरिकल यूज करिए, 0 से लेकर न्यूमेरिकल 99 तक यूज करना। उसके बाद आपको स्टेप बढ़ा देना। तो 99 पैसा है तो 99 जल्दी जल्दी लिखा और पैसा कर दिया। देखिए, हमें स्टेनो में यूज करना है कि आपको समझ में भी आना, क्योंकि मैंने बताया कि स्टेनो में लिखी हुई लैंग्वेज का कोई वैल्यू नहीं है सरकारी डिपार्टमेंट में या कहीं भी। आपने क्या टेढ़ा मेढ़ा बना दिया उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ेगा डिपार्टमेंट को जब आप उसे कन्वर्ट कर सही तरीके से उन्हें लिख कर देंगे या टाइप कर देंगे कि आपने जो स्टेनो लिखी है वो सही लिखी है। इतनी स्पीड में, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ इतनी स्पीड में आपने लिख लिया,
आई हो और उसके बाद आपने टेढ़ा मेढ़ा क्या बना दिया वो किसी को कोई पता नहीं है, ठीक है। आपने उसे फिर दोबारा से कन्वर्ट करके मैंने वही मैटर आपके सामने रख दिया, तो आपका वो कन्वर्ट करके जो मिला है मैटर, और वो अगर जांचा जाएगा जब दोनों को मिलाया जाए, जो मैंने आपको डिक्टेशन दी थी, जो इमला बोली थी, दोनों का मिलान होगा और उसके बाद जब देखा जाएगा कि हाँ इसने सही लिखा है, तो आपके पास गवर्नमेंट जॉब होगी, 101% होगी। और उसके लिए ही तैयारी करी जाती है, उसके लिए ही मेहनत करी जाती है। जो मैं आपको स्टेनो में जो यहाँ पर सिखा रहा हूँ वो ही है। आपको स्पीड में कैसे लिखना है, एक एक वर्ड को एक एक स्पीड में किस तरीके से वर्डों को समझना है, और उसे समझ में आना भी चाहिए आपको। कुछ स्टेनो आपने कैसे लिख दी कोई मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ आपको उसे फिर कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, हिंदी की टाइपिंग। स्टेनो की अलग से कोई टाइपिंग नहीं आती है। मेरे पास स्टूडेंट्स के काफ़ी फ़ोन्स भी आए थे कि क्या स्टेनो की कोई टाइपिंग होती है? नहीं बच्चों, कोई भी टाइपिंग नहीं होती। सिर्फ क्या होता है, हिंदी की नॉर्मल टाइपिंग होती है, वही है। सिर्फ आपको कन्वर्ट कर कर देना है, आपको जो बोला है वही आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। पुराना टाइम था, पहले तो आपको पहले के दौर में शायद टाइप राइटर वगैरह पे टाइपिंग होती थी, उस टाइम पे आपसे लिखित में भी हाथ से लिखवा सकते थे, मगर अब आपको ऑफिस में टाइपिंग आना भी जरूरी। नॉर्मल हिंदी की टाइपिंग सीख लीजिए, मंगल या कुर्तीदेव जो भी फॉन्ट आता है आपको से बेस्ट में आप कर सकते हैं। अच्छा चलिए, पैसे का आपको समझ में आया कि 0 से लेकर 99 तक आता है तो न्यूमेरिकल यूज करना, और उसके बाद पैसे का कहीं भी वर्डन आता है तो पे बनाया, से का सर्कल बनाया, ये आपका पैसे का चिन्ह बन गया, एक सब चिन्ह बन गया। तो ऐसे ही 99 पैसा है तो 99 लिखा न्यूमेरिकल में और पैसे का चिन्ह बना दिया, पैसा खत्म, ठीक है। अब पैसे से हम एक सेकंड, पैसे से अब हम आगे चलते हैं। पैसे के बाद हमारे इंडियन करेंसी में क्या आता है? रुपया। रुपया आता है, और रुपये के पीछे काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती हैं, बहुत सारे कोर्ट कचहरी केस भी होते हैं, आपको सभी को पता है। तो पैसे की बात करते हैं, पैसे से आगे चलते हैं। रुपया, रुपया आप सभी यूज़ करते होंगे। 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये। हमारे टाइम में 1 रुपये की बहुत वैल्यू होती थी, आज की डेट में 1 रुपये की शायद ना वैल्यू हो, क्योंकि पहले रुपये की जो उसकी कीमत थी बहुत ज़्यादा थी। चलिए समझते हैं, यहाँ पर हम अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा रहे हैं, तो अभी हम स्टेनो पढ़ा रहे हैं, तो रुपए की तरफ चलते हैं। रुपए का क्या चिन्ह है? रुपए जब भी आता है तो रुपए को आपको नीचे वाला रे से बनाना, जो 30 डिग्री में जाता है राइट की तरफ नीचे से। मैंने आपको बताया था रे आपको बनाना नीचे की से ऊपर की तरफ, रे बनाना, ये आपका रुपए का चिन्ह आ गया। मैंने वही, अब फिर वही मैटर है कि अगर आपका किसी भी न्यूमेरिकल कोई भी रुपये आता है, रुपये अगर अकेला आता है तो आप कैसे ही बना दो स्टेनो में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुपये का चिन्ह अगर आपको समझ में आता है तो रुपये बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपका रुपये किसी न्यूमेरिकल वर्ड के साथ आता है, जैसे मान लीजिए 5 रुपये, तो 5 रुपये में आपने कैसे लिखना है? 5 रुपये आता है तो 5 बनाया और रे बना दिया। 2 रुपये आया तो 2 बनाया और रुपये बना दिया, ठीक है। क्लियर, समझ में आया होगा आपको। तो इसी तरीके से 99 तक आता है तो आपको रुपए इस तरीके से, जैसे आता है 99 रुपये, तो आपने क्या करा? 99 रुपये। क्लियर, समझ में आना चाहिए भाई, समझ में आना चाहिए। 99 आप बनाओगे स्टेनो में काफ़ी लंबा पड़ जाएगा, इससे बढ़िया न्यूमेरिकल यूज़ कर लो, ये भी खुद में एक शॉर्ट है। तो आपको शॉर्ट और जल्दी लिखना है, इसलिए आप न्यूमेरिकल यूज़ कर लो, आपको समझ में भी आए, क्योंकि आपके दिमाग में ना ये न्यूमेरिकल वर्ड आराम से समझ में आएंगे और आपकी स्पीड में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। कहीं आता है 101 रुपये, अगर आपको लगता है न्यूमेरिकल में ज़्यादा बेस्ट बना सकते हो तो जल्दी बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को कोई मतलब नहीं है आपकी स्टेनो कैसे लिखते हो कैसे नहीं, आपको बस टाइप करके वो ही देना है, सिंपल। अच्छा, ये आपको समझ में आया होगा, पैसा और रुपये समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं 100। अब देखिए, हमारे पास जो इंडियन करेंसी की बात करेंगे, जब रुपये के बाद क्या आता है? 100 जुड़ता है। जब 99 रुपये हो जाते हैं फिर उससे आ जाता है वो 100 जुड़ जाता है, 101, या फिर जैसे मैंने आपको बताया था 101 या 100। अच्छा, अब 100 का जो चिन्ह है वो क्या करना है? आपको से बनाना है। कैसा बनाना है? से। कौन सा वाला? राइट साइड का ब्रैकेट। मैंने आपको बताया था ना, एक लेफ्ट साइड का ब्रैकेट होता है, एक राइट साइड का ब्रैकेट होता है, याद होगा आपको। तो आपको इसे क्या करना है? से का न्यूमेरिकल 0 से लेकर 99 तक अगर आता है न्यूमेरिकल, आपको न्यूमेरिकल वर्ड यूज कर लो, और फिर आता है 100। अब जैसे मान लो 500 आया आपका, तो 5 बनाया और 7 आया। अगर ऐसे न्यूमेरिकल में लिखा होता 500
तो आपने क्या बना 5 बनाया और 6 बना दिया, 500 जल्दी लिख गया। अब आता है 101, 101, क्लियर। इस तरीके से वर्ड आता है तो आपको क्या करना 101, क्लियर। एक का ये सब चिन्ह है, डॉट आपने अगर यूज करी होगी किताब का तो उसमें सब चिन्ह दिया हुआ है, एक का डॉट, ठीक है। तो 101 ऐसे आता है 501, तो 501, क्लियर। इस तरीके से आपको यूज करना है, ठीक है। कोई कठिन नहीं है, समझ में आ जाएगा। बस एक सब चिन्ह है कि 100 का अगर रुपए का, मैंने पैसे का सब चिन्ह बताया, फिर रुपए का बताया, फिर 100 का बताया। अब 100 से ऊपर, 100 जब 100 पार मतलब अपना 100 पार कर जाता तो कितना हो जाता 1000। हजार का सब चिन्ह कैसा है, 1000 का सब चिन्ह में आपको है बनाना, नीचे से है बनाना। तो जैसे आया 5000, हमारे पास लिख दिए वर्ड लिखा हुआ है 5000। अब मैं 5 बनाऊंगा, 00 बनाऊंगा, काफी टाइम लग जाएगा, सिंपल है। 5 के लिए न्यूमेरिकल करा और 1000 के लिए आपने है बना दिया। 2000 तो आपने क्या बना, 2 तो न्यूमेरिकल बनाया और 1000 के लिए है का चिन्ह बना दिया, सिंपल, बहुत आसान है। ऐसे आता है 5001, कितना 5001, तो 5001, क्लियर, सिंपल है। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल वर्ड यूज करना है। 1000 तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब आता है 1000 जब 100 पार कर जाता है तो वो आता है लाख, बन जाता है लाख। वर्ड आता है 1 लाख, ठीक है, 5 जीरो होते हैं 1 लाख में, तो अब इतना लिखोगे तो काफी टाइम लगेगा, तो सिंपल है, 1 का डॉट और लाख, 5 लाख, तो 5 लाख। ले बनाना है, सिर्फ ले बनाया, ऊपर से बनाओ नीचे से बनाओ, कोई मैटर नहीं है, सिर्फ आपको ले बनाना है। ले चिन्ह प्रदर्शित करेगा लाख को, और जब ये किसी न्यूमेरिकल वर्ड के साथ होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लाख को प्रदर्शित कर रहा है। 5 के साथ अगर ले बना दिया तो 5 लाख को प्रदर्शित कर रहा है। समझ में आया आपको, क्लियर, ठीक है। अब इस तरीके से वर्ड आता है कि 5 हमें लिखना है कितना 1 करोड़। अब आता है करोड़ में, अब लाख जब 100 पार कर जाएगा तो वो आएगा करोड़ का चिन्ह। तो करोड़ का चिन्ह है जो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, करोड़ का चिन्ह है ये रहा, क्या में रे बनाना है, करोड़ का चिन्ह है क्या में रे बना दे, तो ये करोड़ के लिए चिन्ह प्रदर्शित करता है। तो 5 करोड़ लिखते हैं आप, तो 5 बनाया और करोड़ बना दिया, सिंपल। 2 करोड़ लिखते हैं तो 2 बनाया और करोड़ लिख दिया, सिंपल, आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यहाँ करोड़ तक की बात कर दी है मैंने आपको। इसके बाद आता है खरब। खरब में कितने जीरो लगते हैं आपको खुद पता है कि लिखते लिखते आप थक जाओगे और आपकी स्टेनो काफी छूट जाएगी। तो खरब के लिए आपको क्या करना है, खे में रेव लगा दो, खरब बन जाता है। 5 खरब आता है तो 5 खरब, ठीक है। 2 खरब आता है तो 2 खरब, क्लियर, सिंपल है, कोई आसान कोई कठिन चीज नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। खरब के अब मैंने आपको खरब तक बता दिया। अच्छा, अरब रह गया था, शायद मैं अरब भी बता देता हूँ। अरब के लिए सिंपल आपको रे डाउनवर्ड वाला बनाना है, तो ये आपको रे के लिए, तो जैसे 2 अरब आया तो 2 अरब, ठीक है, तो 2 अरब, ठीक है। 7 अरब आया तो 7 अरब, 7 और अरब, सिंपल। आपके साथ मैंने बताया न्यूमेरिकल वर्ड के साथ ये कोई भी अगर कैमरे होगा तो करोड़ होगा, तो 2 करोड़ होगा, अगर 2 के साथ होगा। 2 के साथ अगर रे डाउनवर्ड वाला है तो 2 अरब हो गया। अगर मान लो 2 रुपए लिखना है तो 2 दे के साथ अगर नीचे से रे लिया तो 2 रुपए हो गए। ये हमारी मुद्राओं को प्रदर्शित करेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मुद्राओं का चैप्टर ये पूरी मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद कुछ इंग्लिश करेंसीज भी हैं। इंग्लिश करेंसीज के तो पे में नए का हुक बनाया और छोटा बनाना, पे को छोटा बनाना तो पौंड को प्रदर्शित करेगा, तो आता है 5 पौंड, तो 5 पे में नया है और हुक, ठीक है, सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। इसी तरीके से आप कोई भी मुद्रा आती है आपको समझ में अपने तरीके से बना सकते हो। आई होप आपको मुद्राओं का फंडामेंटल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास भी आपको अभी साथ के साथ ही पढ़ाता हूँ, जिससे कि आपको आसान पड़ेगा।
मुझे लगता है कि आपको क्लास काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हो। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। और स्टेनो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है, मगर एक बार आपने कर लिया तो आपको ज़रूर 101% आपकी कोई भी गवर्नमेंट भर्ती आपके लिए ज़रूर कामयाब होगी। तो और कोई भी परेशानी हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टेक केयर, बने रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आता हूँ नए चिन्ह, ये जो बचे हुए हैं वो आपके लिए बताऊंगा मैं मात्रक को। ठीक है, काफ़ी लेंथी हो गया वीडियो, इसलिए थोड़ा सा रोक रहा हूँ। टेक केयर।